नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सीकर एसीबी की टीम ने झुंझुनू में बगड़ नगर पालिका की फायरवुमन सुनीता को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि दूध का बूथ संचालन के लिए एनओसी देने के लिए मांगी गई थी। सीकर एसीबी के डीएसपी राजेश जांगीड़ के नेतृत्व में कार्यवाही की गई है। एसीबी की टीम आरोपी महिला फायर कर्मी के घर और अन्य स्थानों पर सर्च कर रही है। सरकार ने आमजन को सरकारी विभागों में सेवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने विभिन्न विभागों की नवीन सेवाओं को राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान के गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत लाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडल, गृह विभाग, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, आबकारी विभाग, ऊर्जा विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, पर्यटन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की विभिन्न नवीन सेवाओं को जोड़ने की मंजूरी दी गई है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कहा है कि शीघ्र ही मेडिकल और हेल्थ से जुड़े नवाचार किए जाएंगे, जिससे कि शहर के लोगों को लाभ मिल सके। वे बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही मेडिकल और हेल्थ से जुड़े कुछ ऐसे कामों पर वर्किंग की जाएगी कि शहर वासियों को कुछ नया मिले, जिससे उनका कुछ फायदा हो सके। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में उनका कहना था कि इसमें सुधार की जरूरत है। इसके लिए प्रयास करेंगे। राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन तो उनकी पहली प्राथमिकता है ही, इसके साथ ही ये भी प्रयास रहेगा कि शुरुआत कुछ सकारात्मक चीजों से की जाए और फिर धीरे धीरे जो नेगेटिव है उसे भी दूर किया जाए। नागौर में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद करने के लिए राजफेड ने किसानों को मैसेज तो भेज दिए, लेकिन खरीद केंद्रों को बारदाना नहीं भेजा। इसके कारण मंगलवार को नागौर जिले में जिला मुख्यालय के अलावा कहीं पर भी खरीद शुरू नहीं हो सकी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को राजफेड ने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर 1 नवंबर को संबंधित खरीद केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा। किसान सुबह सुबह ही ट्रैक्टरों में मूंग भरकर पहुंच गए। राजस्थान में नवंबर और दिसंबर महीने में 1 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिल बढ़कर आ सकते हैं। बिजली कंपनियां यूजर से 3 महीने का 21 पैसे सरचार्ज वसूलने जा रही है। साथ ही 2 महीने के बिजली बिल के बराबर एडवांस में सिक्योरिटी राशि की वसूली का अभियान फिर से जोर पकड़ेगा। इसके लिए बिजली डिस्कॉम ने चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से लेकर सभी को टारगेट पूरे करने की सख्त हिदायत दे दी है। हालांकि टारगेट कितना है यह सार्वजनिक नहीं किया गया है। राजसमंद में विश्वास स्वरूपम विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का 9 दिवसीय लोकार्पण महोत्सव चल रहा है। लोकार्पण महोत्सव में अब 5 लाख से अधिक लोग यहां पहुंच सकते हैं। तत्पदम परिसर में प्रतिदिन मुरारी बापू की रामकथा का आयोजन चल रहा है। आज लोकार्पण महोत्सव का 5वां दिन है। आज से लोकार्पण महोत्सव में सांस्कृतिक रंग भी देखने को मिलेंगे। विश्वास स्वरूपम अनावरण एवं रामकथा महोत्सव में 2 नवंबर से सुबह भक्ति के साथ साथ शाम को सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आज शाम को गुजराती कॉमेडी किंग सिद्धार्थ रांडेरिया अपनी प्रस्तुति देंगे। सिद्धार्थ रांडेरिया अभिनेता के रूप में सबसे अधिक लाइव प्रदर्शन का रिकॉर्ड बना चुके हैं। चंद्र ग्रहण के चलते 8 नवंबर को सीकर का खाटू श्याम मंदिर पूरे दिन भक्तों के लिए बंद रहेगा। 9 नवंबर को बाबा खाटू श्याम का तिलक और श्रृंगार किया जाएगा। ऐसे में इस दिन भी शाम 5 बजे ही भक्त मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। मंदिर कमेटी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। खाटू श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह ने बताया कि 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण होने के कारण मंदिर के पट पूरे दिन बंद रहेंगे। अगले दिन 9 नवंबर को बाबा खाटू श्याम का तिलक होने के चलते मंदिर शाम 5 बजे ही भक्तों के दर्शनों के लिए खोला जाएगा। ऐसे में भक्त शाम 5 बजे बाद ही दर्शन करने के लिए आएंगे। राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल का पुनर्गठन कर कुछ सदस्यों को शामिल किया है। इसमें जोधपुर के लोगों का दबदबा रहा है। 13 में से 4 सदस्य जोधपुर से हैं। इस टीम में शामिल जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव का कहना है कि ये काउंसिल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के बीच एक सेतु की भूमिका निभाएगी। सीकर में अक्टूबर महीने में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। बीते 2 दिन सीकर में रात के पारे में गिरावट आई है। हालांकि सुबह और रात के समय सर्दी का एहसास हो रहा है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में 5 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर मंगलवार रात का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उदयपुर में भाजपा के 5 विधायकों द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में दिए गए धरने को उदयपुर जिला प्रभारी और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राजनीतिक स्टंट बताया है। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा प्राथमिकता के हिसाब से खर्च किया जाता है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन भाजपा विधायक अपने क्षेत्र में दीवार बनवाने, पुलिया या कोई भवन निर्माण आदि के लिए बजट मांगते हैं तो इस फंड में से इन कामों की स्वीकृति नहीं मिलती।
श्रीगंगानगर में नवनियुक्त जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन बुधवार को कलेक्ट्रेट की शाखाओं का निरीक्षण करके शाखा प्रभारी कर्मचारियों से बातचीत की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड संधारित करने और कुशलतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीना करौली दौरे पर हैं। बुधवार को मंत्री ने करौली स्थित आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई कर मंत्री ने क्षेत्रीय लोगों के अभियोग सुने और वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को फोन पर समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की मंत्री के आवास पर भीड़ लगी रही। जनसुनवाई के बाद मंत्री करणपुर क्षेत्र के दौरे पर निकल गए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नागौर शहर के कचरे का उचित निस्तारण नहीं हो पा रहा है। शहर से एकत्र कर बालवा रोड पर बनाए डंपिंग यार्ड में डाले जाने वाले कचरे को प्राकृतिक रूप से निस्तारित करने के बजाय अब जलाकर बड़े स्तर पर वायु प्रदूषण किया जा रहा है। कचरा जलाने से दिन रात धुएं के गुब्बार उठते हैं। उसके कारण यहाँ संचालित 2 सरकारी स्कूलों व 2 सरकारी कॉलेजों के विद्यार्थी परेशान हैं, तो बालवा रोड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ बालवा व सलेऊ गाँव के ग्रामीणों को भी परेशानी होने लगी है। लेक सिटी उदयपुर को सोमवार को उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज ट्रेन की सौगात मिली। वहीं अब महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर से लगभग 3 साल बाद भोपाल के लिए मंगलवार से उड़ान शुरू हो गई है। इन 2 सौगातों से एक और जहां गुजरात कनेक्शन मजबूत होगा, वहीं मध्य प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी से पर्यटन उड़ान भरेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उदयपुर भोपाल फ्लाइट को शुरू किया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित सतीपुरा फाटक पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य पूरा करने के लिए 2 बार अवधि बढ़ाई जा चुकी है। दूसरी अवधि दिसंबर में पूरी होने वाली है। शेष 15% कार्य पूरा कराने में सार्वजनिक निर्माण विभाग को जोर आ रहा है। ओवरब्रिज निर्माण कार्य का शिलान्यास विधानसभा चुनाव 2018 की आचार संहिता से पहले हुआ था। आगामी वर्ष विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अभी तक सतीपुरा फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।